और भी बच्चों, कैसे हो भाई सारे के सारे। आज मैं वापस से आप लोगों के सामने आ गया हूँ भाई। काफी टाइम से बच्चे कह रहे थे, कमेंट बॉक्स में मेरी वीडियो के डाल रहे थे कि भैया डिस्प्यूट सेटलमेंट के ऊपर डालो। और मैं जानबूझ के डिस्प्यूट सेटलमेंट के वो वीडियो इसलिए नहीं बना रहा था क्योंकि सीबीएसई ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो फाइनली कल सीबीएसई ने ये इन्फॉर्मेशन दी है और आज मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। तो आज इस वीडियो को आपको भाई चाहे बोरिंग लगे चाहे कुछ भी लगे, आपको ये वीडियो पूरी एंड तक सुननी है। बहुत ज्यादा जरूरत है 10th और 12th वाले बच्चों को इस वीडियो पे ध्यान देने की। तो अब मैं इसी के आगे आप लोगों से बात करूंगा। तो पहली बात तो भाई डिस्प्यूट सेटलमेंट बेसिस का काफी बच्चों को पता होगा क्या है, काफी लोगों को नहीं पता होगा क्या होगा है। तो फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ। डिस्प्यूट सेटलमेंट एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू सीबीएसई में आप अपने मार्क्स बढ़वा सकते हैं बिना इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिए। इसी को कहते हैं डिस्प्यूट सेटलमेंट। अब ये कैसे काम करेगा और क्या करना होगा, क्या कैसा है, सब कुछ सीबीएसई ने हमें बता दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और सब चीजें पता करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सीबीएसई ने हमें क्या ऑप्शन दिए। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, सीबीएसई ने हमें दो ऑप्शन दिए बच्चों। पहला ऑप्शन तो यही, आप सबको पता है कि स्टूडेंट जो सेटिस्फाई नहीं है भाई जाके पेपर दे दो इंप्रूवमेंट का, है ना भाई। अब आप में से मैक्सिमम लोग तो ये चाहते नहीं है ना कि पेपर देना। आपको पता है कि भाई पेपर दे दी तो पोल खुल जाएगी, तो इसलिए आप में से काफी लोग इंप्रूवमेंट देना नहीं चाहते हैं। अब पॉइंट क्या है, काफी बच्चे जो हैं जो ऑलरेडी पढ़ने में शुरुआत से बहुत अच्छे थे, जिनका 8th का स्कोर अच्छा रहा, 9th का अच्छा रहा और 10th में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे इतना कम आएगा, एकदम से गिर गया। या फिर जो बच्चे 10th में बहुत अच्छे थे, 11th में बहुत अच्छे थे, 12th में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कम आएंगे और कम आ गया। तो उन जैसों के लिए बनाया गया है डिस्प्यूट सेटलमेंट। तो ये ऑप्शन 2 जो है ये है बिना पेपर दिए अपने मार्क्स बढ़वाने का ऑप्शन। तो अब ये कैसे काम करेगा, देखो भाई। पहली बात तो सीबीएसई ने डिस्प्यूट्स मतलब बिना पेपर दिए अपने मार्क्स बढ़वाने के तरीकों को 4 तरीकों में क्लासिफाई करा है, जिसको इन्होंने बोला है टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट या केसेस के क्या क्या हो सकता है। एक्चुअली में सीबीएसई का पीडीएफ बहुत लंबा था, ठीक है, 7-8 पेजेस का। तो मैंने उसे एटलीस्ट 3-4 बार पढ़ा है और ये पूरा मेन निचोड़ निकाल लिया उसका। तो गौर सुनिएगा, ये पढ़ लोगे मेनली क्रक्स समझ में आ जाएगा आपको, यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पूरा फालतू में अपना टाइम वेस्ट करोगे। तो मेरे को सुन लो गौर से। सबसे पहली बात तो टाइप 1 और टाइप 2 डिस्प्यूट उन्होंने किसको बोला है। देखो भाई, टाइप 1 और 2 डिस्प्यूट उन्होंने उन स्टूडेंट्स को बोला है जो अपने मार्क्स से खुश नहीं है। अब काफी बच्चे कहेंगे भैया जो अपने मार्क्स से खुश नहीं है वो तो एक ही टाइप हुआ ना। तो ये टाइप 1 और 2, ये तो दो टाइप आ रहे हैं। स्टूडेंट जो खुश नहीं है वो तो एक टाइप में आया, या तुम बोल रहे हो। समझाएंगे दो कैसे। एक आता है आपका टाइप 3 का मतलब डिस्प्यूट रिगार्डिंग रॉन्ग कंपटीशन। मतलब रॉन्ग कंपटीशन मतलब रिजल्ट ही गलत डल गया या रिजल्ट ही गलत बन गया, या फिर अपलोडिंग ऑफ मार्क्स में कुछ गड़बड़ हो गई। सिंपल सी बात। और एक हो गया टाइप 4, यानी कि जो पॉलिसी बनाई गई थी सीबीएसई के कि इस तरीके से हम मार्क्स देंगे, जिनको नहीं पता भी नेक्स्ट पेज पर ही वो पॉलिसी दिखा दूंगा, ठीक है। उस पॉलिसी के रिगार्डिंग किसी को दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो। तो टाइप 1 और 2 मतलब जो हैप्पी नहीं है। टाइप 3 मतलब मार्क्स गलत एंटर हो गए आपके स्कूल की टीम वालों से। टाइप 4 का मतलब पॉलिसी के रिगार्डिंग ही प्रॉब्लम है आपको। तो पहले अपन के काम की जो है, जो मेन बच्चों तुम्हारे काम की है, वो है टाइप 1 और 2। 3 और 4 आप भी सुन लेना, लेकिन आपको पता चल जाएगा उसमें ज्यादा आपका काम है। 1 और 2 मेन आपका है, तो सुनो गौर से। तो टाइप 1 और 2 मतलब जो बच्चे खुश नहीं है अपने एग्जाम से। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए रिजल्ट कमेटी क्या है। ये वर्ड बहुत इस्तेमाल हो रहा है और आधे बच्चों को पता ही नहीं रिजल्ट कमेटी कौन है। रिजल्ट कमेटी मतलब आपके स्कूल में प्रिंसिपल ने 4-5 सीनियर टीचर्स को सेलेक्ट करा और आपके एक क्लास टीचर को सिलेक्ट करा और उन सबको मिलाकर एक टीम बनाई। और उस टीम ने मिलकर आपका रिजल्ट 8वीं का स्कोर, 9वीं का स्कोर, 10वीं का स्कोर, या फिर आपकी 10वीं का स्कोर, 11वीं का स्कोर और आपके 12वीं के मिड टर्म, इन सबका रिजल्ट देखकर वो बनाया गया। तो ये आपके स्कूल के टीचरों से मिलकर ही टीम बनती है, इसको रिजल्ट कमेटी कहते हैं। तो रिजल्ट कमेटी ने आपका रिजल्ट बनाया, ठीक है भाई। तो मतलब मैंने लिख भी रखा है कमेटी स्कूल के क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीचर्स, ठीक है भाई। और उन्होंने किस हिसाब से बनाया रिजल्ट, 12th वालों के लिए लिख रखा है, 10th क्लास समझ ही जाओगे आप लोग। 12th वालों का मतलब आपके यूनिट टेस्ट, मिड टर्म, प्री बोर्ड का 40%, आपकी थ्योरी जो थी फाइनल एग्जाम की 11th की उसका 30%, और फिर उसके बाद आपके 10th क्लास में जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट थे 5 में से, ठीक है। मतलब हमारे जो 5 सब्जेक्ट थे आपके पास, 5 में से उन्होंने देखे 10th में कौन से 3 सब्जेक्ट में जिसमें से आपने सबसे ज्यादा स्कोर करा था, उन तीनों को पकड़ के उनका एवरेज निकाला और उसका 30% उठा लिया। उसका क्या उठा लिया, 30%, ठीक है। इस बेसिस पे आपके मार्क्स बने।
ठीक है भाई, तो ये थी टैबुलेशन पॉलिसी। ज्यादा कई जगहों पे आपने पढ़ा होगा ना टैबुलेशन पॉलिसी, तो वो यही है टैबुलेशन पॉलिसी, यही है इनकी टैबुलेशन पॉलिसी, इसी बेसिस पे रिजल्ट बनाया। तो अब पहली बात तो उन्होंने कहा है, देखो भाई, जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि उनके मार्क्स में गड़बड़ हुई है, ठीक है भाई, कि उनके मार्क्स इतने नहीं ज्यादा आने चाहिए थे, उन्हें क्या करना होगा। भाई देखो, ये करने के बाद सीबीएसई अपने लास्ट पीडीएफ पर बताती क्या हुआ है, तो मैं आपको सीधा उस पीडीएफ पे लेके चलता हूँ। तो उन्होंने कहा है, जो बच्चे मानते हैं ऐसा कि टाइप 1 और टाइप 2 की कैटेगरी में आते हैं, मतलब वो अपने रिजल्ट से खुश नहीं है, जितना आना चाहिए था उतना नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को बनानी पड़ेगी एक रिप्रेजेंटेशन। अब काफी लोग यूट्यूब पे लिख रहे हैं प्रेजेंटेशन, अब प्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेशन मतलब आपको लिखनी पड़ेगी एक एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन किसको लिखी जाएगी, ये एप्लीकेशन लिखी जाएगी स्कूल वालों को। मतलब ये वाला मेथड जो होगा ये स्कूल में सॉल्व होगा, हाँ स्कूल में ही सॉल्व होगा। अरे यार ये तो थोड़ा गलत बात हो गया, स्कूल वाले तो मना कर देंगे, लेकिन सुन लो अभी हाल फिलहाल पूरा। तो ये एप्लीकेशन आपको सबमिट करनी है स्कूल वाले को। अब स्कूल में क्या होगा और आपका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, किस फॉर्मेट में लिखोगे एप्लीकेशन। पहली बात तो कौन सी क्लास के हो, 10th के हो, 12th के हो, क्या प्रॉब्लम है आपको, और क्या क्या आप अपनी बिल्कुल संक्षेप भाषा में लिखो, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में क्या क्या है, और कुछ फैक्ट्स, फिगर्स और रिकॉर्ड्स, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है। जिसको नहीं समझ में आ रहा, रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या, आपके पास अपनी 8th की मार्कशीट पड़ी होगी, 9th की मार्कशीट पड़ी होगी, 10th के पेपर तो स्कूल में ही होंगे, वो वहीं से मिल जाएंगे आपको, ठीक है, मार्क्स तो पता ही होंगे। या फिर जो 12th के बच्चे हैं उनके पास 10th की मार्कशीट होगी, 11th के फाइनल टर्म की रिपोर्ट कार्ड होगी, 12th के सारे मार्क्स पता होंगे, उन सबको टोटल करके बैठो। देखो कि एक सब्जेक्ट में साइंस में 70 बैठ गया, ठीक है, लेकिन हर बार से टॉप मारा था 90-90-90, तो 70 कैसे बैठ गया, दिखाओ जाकर। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स, ठीक है भाई, ये आपको दिखाने हैं। और कंप्लीट डिटेल कैंडिडेट की कंप्लीट डिटेल, मतलब आपको अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, नेम लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है कि सब्जेक्ट में प्रॉब्लम लग रही है, ईमेल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर जो भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब लिखिए आप। ठीक है, ये सब आपको उसमें लेना है। तो वैसे ही जैसे एप्लीकेशन लिखते टू द प्रिंसिपल करके लिख दीजिएगा। अब क्या क्या आउटकम्स आ सकते हैं, मतलब क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। देखो अब मैं आपको बताऊंगा टाइप 1 और टाइप 2 क्यों बोला था इन लोगों ने पहली वाली को। टाइप 1 ये बोल रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन दे आए स्कूल में जाके, स्कूल की रिजल्ट कमेटी ने देखा, सब कुछ आपने जो सबमिट करवाया था चेक करा, और रिजल्ट की कमेटी मतलब स्कूल के ही जो टीचर्स से मिली हुई कमेटी थी, उनको लगा कि कोई मिस्टेक नहीं है। तो वो क्या करेंगे, ये सीबीएसई के पीडीएफ से उठाया मैंने, उन्होंने कहा है कि वो आपको वेरीफाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, और जो भी रिजल्ट आएगा अगर कोई भी मिस्टेक फाइंड नहीं होगी तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ भाई हमने चेक करा, आपके रिजल्ट में कोई गलती नहीं है, और कहेंगे डिस्प्यूट हो गया रिजॉल्व। सिंपल सीधी सी बात। ठीक है भाई, यहाँ पे मुझे पता है काफी बच्चों को दिक्कत होगी, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या क्या दिक्कत होगी आपको, इससे पता चलेगा आपको। एक टाइप 2 उन्होंने बोल दिया उसको कि रिजल्ट कमेटी को आप जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करके आए थे, सारे टीचर्स बैठे, उन्होंने चेक करा, उन्होंने कहा अरे दादा हमसे तो हो गई गलती, इसका तो रिजल्ट सही बनना चाहिए था, इसका रिजल्ट बड़ा गड़बड़। तो सीबीएसई ने कहा है ऐसे बच्चों की बनाएगी लिस्ट, कौन, स्कूल, स्कूल बनाएगा लिस्ट। ठीक है भाई, और ये जो रिजल्ट कमेटी है पहले प्रिंसिपल को जाके बताएगी कि इनसे क्या गलती हुई, क्या क्या प्रॉब्लम हुई, कहाँ रिजल्ट खराब बन गया इनका तुमसे गलती से, तुम्हारा रिजल्ट गलती से खराब बन गया इनसे। तो वो लिस्ट पहले ही जाके प्रिंसिपल को दिखाएंगे, फिर प्रिंसिपल या फिर स्कूल जो होगा मैनेजमेंट, वो ये एक पूरा वर्ड है जिसे आप पढ़ रहे होगे, स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रिजोल्यूशन, के स्कूल की रिक्वेस्ट, ठीक है, ताकि रिजॉल्व हो सके मैटर के लिए। ठीक है, एक लिंक स्कूल की वेबसाइट या लॉगिन आईडी पे पहुंच दिया जाएगा, स्कूल उसको लॉगिन करके ठीक करेगा। मतलब इन शॉर्ट ये आपका काम है, ये सारा स्कूल का काम, आपको नहीं करना, आपको बस जाके अपनी रिप्रेजेंटेशन आएंगे, अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा के आनी, आप अपनी एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन सबमिट कराए आएंगे, आपका काम हो जाएगा, सिंपल सीधी सी बात, और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तुमने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। अब देखो टाइप 3, जिसमें मैंने कहा था आपका काम ज्यादा नहीं है, टाइप 3 का मतलब आपने स्कूल में कोई रिप्रेजेंटेशन दी नहीं, मतलब आपके स्कूल में एक भी बच्चा नहीं गया रिप्रेजेंटेशन देने, लेकिन लेट्स से रिजल्ट कमेटी बैठी हुई थी, बैठे बैठे रियलाइज हुआ यार हमारे स्कूल का रिजल्ट आज तक इतना बुरा नहीं है, मतलब जो स्कूल के टीचर्स की कमेटी थी उन्हें ही रियलाइज हुआ कि यार हमारे स्कूल का रिजल्ट आज तक बेकार तो आया नहीं है, इन्होंने क्या सोच के इतना बेकार रिजल्ट बना दिया सीबीएसई वालों ने। तो वो खुद ही मतलब स्कूल कमेटी, बच्चों को कुछ नहीं करना, स्कूल कमेटी
खुद ही जाकर एक स्कूल के लॉगिन पे एक लिंक आ जाएगा जिसको टाइप 3 डालकर ये लोग सबमिट करा देंगे। टाइप 3 डालकर मतलब वो सब लिंक इनके स्कूल की आईडी पे पहुंच जाएगा। ये खुद ही जाके उस पर क्लिक करेंगे, मेल लिखेंगे, टाइप 3 सेलेक्ट करेंगे कि रॉन्ग कॉम्पिटिशन कि तुमने हमारे स्कूल का रिजल्ट गलत बनाया है। और फिर उसके बाद वो जब पहुंचेगा तो आरओ का मतलब होता है रीजनल ऑफिसर, तो मतलब ये जो हमारे रीजन के ऑफिसर हैं उसके पास कंप्लेंट जाएगी। फिर वो उस पूरी डेटा को चेक करेगा कि हाँ भाई इनके स्कूल का रिजल्ट गलत बनाया सही बनाया, फिर वो आपको जवाब दे देगा। ठीक है भाई, ये वाली बात भी समझ में आ गई। अब आगे सुनो, टाइप 4। टाइप 4 मतलब ये वो दुर्लभ प्राणी हैं जिनको पॉलिसी से पहले तो दिक्कत हुई नहीं थी, लेकिन जब से रिजल्ट निकला इनको पॉलिसी से बड़ी दिक्कत हो रखी है। तो उन्होंने कहा ऐसे लोगों के लिए ये तरीका है कि फिर से स्कूल की लॉगिन पे जाओ, ठीक है, टाइप 4 सेलेक्ट करो और अपने सारे तर्क बताओ कि तुम्हें क्यों प्रॉब्लम है इस पॉलिसी से। शुरुआत में बता रहा था मैं आपको, बिल्कुल शुरुआत में, इसको नहीं याद मैं दिखा देता हूँ। ये वाली पॉलिसी स्टैब्लिशन पॉलिसी से दिक्कत थी तुम्हें, तो टैबुलेशन पॉलिसी से दिक्कत है, तो वो कह रहे हैं बता दीजिए फटाफट से टैबुलेशन पॉलिसी से दिक्कत है। ठीक है, तो अगर उन्हें सही लिया लगा कि हाँ भाई टैबुलेशन पॉलिसी में हमारी गड़बड़ थी तो एक एक्शन ले लेंगे। सिंपल सीधी सी बात। चलो भाई ये भी समझ में आ गया हमें। तो यानी कि मेनली बच्चा आपको पता चल गया कि आपके मेन काम का क्या है, टाइप 1 और 2। टाइप 1 और 2 में कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना बच्चों, एक बनानी है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में प्रिंसिपल का नाम वाम लिख के सब कुछ, अपना नेम रोल नंबर सब कुछ लिख के, अपनी सारी चीजें बता के अंदर संक्षेप में पूरा लिखो कि आपको क्यों लगता है कि आपके मार्क्स ज्यादा क्यों आने चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स लगाओ, अपने पेपर ऊपर लगाओ, रिपोर्ट कार्ड लगाओ, सारी। ठीक है भाई, और जाके स्कूल में सबमिट करके आओ। स्कूल की कमेटी देखेगी सही हुआ, ठीक है, स्कूल की कमेटी ने कहा हमने सही बनाया रिजल्ट, तुम्हारा तो तुम गलत सोच रहे हो, हमने रिजल्ट सही बनाया, तो वो टाइप 1 में चला जाएगा। अगर स्कूल कमेटी को सारे डॉक्यूमेंट्स देखने पर रियलाइज हुआ कि हाँ उनसे गलती हो गई है, तो वो चला गया टाइप 2 में। फिर वो स्कूल की कमेटी का काम है मैसेज करना, लिंक करना, फिर वो सीबीएसई नया रिजल्ट बना के आपको भेजे। ठीक है, वो सब उनका काम है। ठीक है, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मेरी एडवाइस क्या है, तो भाई पहली बात तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, मतलब अब सुनना चाहते हो सुन लो, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हैं वीडियो, दैट इज इनफ। ठीक है भाई, बिफोर मीटिंग मेकिंग अ रिप्रेजेंटेशन, भाई अगर तुम कोई एप्लीकेशन रिप्रेजेंटेशन बनाना चाह रहे हो तो उससे पहले प्लीज टीचर से बेइज्जती कराने से बढ़िया है सबसे पहले अपने मार्क्स खुद ही कैलकुलेट करो। ठीक है, कि पीछे पीछे पास में कितने कितने आए 3 सालों में, और क्या क्या मेरे बनने चाहिए थे, जो टेबुलेशन पॉलिसी पीछे दे रखी है उसके बेसिस पे। ठीक है, फिर उसके बाद जितनी भी हार्ड कॉपियां रखी हुई हैं आपके पेपर्स की, लाइक मिड टर्म, प्री बोर्ड, वैसे काफी बच्चे कहते हैं हमारे स्कूल में सबमिट रहता है, तो अच्छी बात है, जिनके पास है वो ढूंढो, उसे निकाल के रखो, सब लगेंगी ये साइड में। और सारे मार्क्स को टेबुलेट करो, क्रॉस वेरीफाई करो सीबीएसई ने जो आपको दिया है और जो आपके आ रहे हैं क्या वो मैच हो रहे हैं। फालतू में जाओगे फिर उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है भाई, तो आई होप मैंने जितनी बातें बोली हैं इस वीडियो में लगा के कोशिश करी है कि पीडीएफ बहुत लंबा था लेकिन फिर भी बहुत छोटा रख के मेन क्रक्स निकाल दूं, तो यही है मोर और लेस, और कुछ नहीं है उस पूरे पीडीएफ के अंदर। ठीक है भाई, तो सरल भाषा में बहुत सिंपल तरीके से समझा दिया है। और अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो भाई फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल। ठीक है, और इफ नॉट, ठीक है, प्लीज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई टू एज मेनी टेक्स्ट एज आई कैन। ठीक है भाई, और ये वीडियो जितने बच्चों तक हो सके उतने बच्चों तक फैला दो, जितने तक हो सके भाई। टाइम बुरा चल रहा है, जितनों की हेल्प हो सके उतनों की करो प्लीज। निर्दयी ना बने कि हम तो किसी की हेल्प करेंगे नहीं, हम नहीं स्प्रेड करने वाले, प्लीज स्प्रेड इट। ठीक है भाई, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्रेस द बेल आइकन प्लीज, ऑल नोटिफिकेशन कर देना, प्रेस द बेल आइकन। ठीक है भाई, और अपना वैल्यूएबल कमेंट बिल्कुल लिखना ना भूले। आई होप मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई हो, थैंक यू। ठीक है भाई, अब आप लोगों के कमेंट्स में पढ़ूंगा। ठीक है भाई, बाय बाय, सी यू ऑल।